में आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये लव एंड ट्रस्ट का पार्ट 14 है। आई होप आपको अच्छा लगे। लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। और आपको बता दो, युनबो को आई होप 2 महीने हो गए। इन 2 महीने में जीको के बीच बहुत सारी लड़ाई हो गई है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और युनबो ये देख के बहुत खुश है और वो सोच रहा है कि अब ये रिश्ता तोड़ने का टाइम आ गया है। तुम सोच भी कैसे सकती हो जिमिन ऐसा कि मैं तुम्हारी और जंगकोक की शादी तोड़वाऊंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ओह रियली, तुम सोच नहीं सकते, तुम कर रहे हो ऐसा। समझ में आ गई, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखाई देता है। और तुम्हारी ये जो करतूत है ना, दिखाई दे रही है। मैं देख रही हूँ, समझ भी रही हूँ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारे करने से या किसी के करने से हमारा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। मैं एक बात बता दूं आपको यार, उन्होंने एक्चुअली में देख लिया था जंगकोक को। जंगकोक पीछे खड़ा है, बस उसने एहसास नहीं होने दिया जिमिन को। वो जानबूझ के इनोसेंट बन गया। जिमिन, डोंट यू डेयर, तुम ये मत भूलो कि वो मेरे बड़े भाई हैं। और कैसे बात कर रही हो तुम उनसे? ये तमीज है तुम्हारी? और इनकी तमीज कहाँ गई है जंगकोक? है ये जो हमारे बीच लड़ाई करा है, झगड़ा करा रहे हैं, हमारे रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या? वो तुम्हें नजर नहीं आता? कभी तुम्हें भड़काते हैं, कभी मुझे भड़काते हैं। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो तुम मत देखो, लेकिन मुझे दिख रहा है सब कुछ। और रियली तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा भाई मेरी शादी तोड़वाने की कोशिश कर रहा है? तुमने सोचा भी कैसे जिमिन ऐसा है? तुम ऐसा सोच सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी, मैं कभी नहीं सोच सकती। अब तो आप खुश हो गए होगे, है ना? हमारे बीच लड़ाई हो गई, फिर भी मैं घटिया, मैं गिरी हुई, और कुछ बोलना तुमको बोल सकते हो वो भी। एक बात तो समझ आ गई जंको कि किसी के लिए कितना भी कर लो, कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, उससे भरोसा अपने खून के रिश्तों पे ही होता है और किसी पे भी नहीं। मैं तुम्हें कितना प्यार किया, कितना टेस्ट किया, और तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर, जरा सा भी नहीं। कि मैं रोती हूँ, अपने रूम में चली जाती है, जाकर रूम लॉक कर लेती है। इधर जंको गुस्से में बाहर चला जाता है, बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। इधर ही वो प्लान सक्सेस। इतनी मुश्किल से तो भाई घर पे आए, ऊपर से जिमिन को पता नहीं क्या हो गया, कैसी हरकत की जा रही है। पता नहीं क्यों भाई पे डाउट कर रही है। वो मेरा भाई है, वो कैसे कर सकता है ऐसे? और वो नहीं कर सकता, मुझे पता है। भाई बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे हम दोनों का झगड़ा हो। अदर साइड जिमिन रोते रोते सोच रही होती है उसकी गलती क्या है, और ये अलग क्यों करवाना चाहते हैं हम दोनों को। जिमिन ये सब सोच ही रही होती है, एकदम से जिमिन नॉक होता है। जिमिन उठती है, गेट खोलती है। अब क्या है? अब क्यों आई हो आप? क्या काम है? वो मुझे तुमसे बात करनी थी जिमिन। सॉरी बट तुम जो भी सोच रही, जो भी समझ रही हो, वो बिल्कुल गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ। मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज़? 2 मिनट बात करूँगा, फिर मैं चला जाऊँ। आपको क्या लगता है मिस्टर, है मैं बेवकूफ़ हूँ, बच्ची हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे दिखाई नहीं देता? जंको को नहीं दिख रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ तो क्लियर है कि आप जंको के भाई नहीं हो। कौन हो ये मैं नहीं जानती हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरा नाम जॉन जिमिन है। अगर मेरे ठानी है तो 1 मिनट में तुम्हारी कुंडली निकाल लूँगी, और ये भी पता कर लूँगी, ये तो पता करूँगी मैं तुम हो कौन, और तुम्हारा इंटेंशन क्या है इस घर में आने का, देख लेना। तुम क्यों परेशान होती हो मेरी जान? मैं बता देता हूँ ना, मेरा नाम चाई युनबो है, और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। याद है जब मॉल में तुम मुझसे टकराई थी, उसी टाइम मेरा दिल तुम पे आ गया था। और चाई युनबो का जिस पे दिल आ जाए, वो तो चाई युनबो का ही है ना, किसी और का नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अब मेरी सुन, समझ में आई तेरी? कान खोल के सुनना। जॉन जिमिन नाम है मेरा, और जॉन जक्को की वाइफ हूँ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो उससे मुझे छीन ले, अब मुझे उससे छीन ले, तो डोंट यू डेयर मिस्टर। किस बात का घमंड दिखा रही हो, जिसने तुम पे भरोसा ही नहीं किया? मैं कल का आया हुआ, उसने 1 मिनट में मेरी बात मान ली, और तुम पे भरोसा ही नहीं किया। और तो और तुम पे उसने हाथ भी छोड़ दिया, थप्पड़ मारा ना तुम्हें, उसके बाद भी तुम्हें उस पर इतना घमंड? किस चीज़ के लिए? जो आदमी तुम पे भरोसा नहीं कर सकता वो क्या करेगा? भरोसा जैसा शब्द तेरे मुँह से अच्छा नहीं लगता। और रही बात मेरी और जंको की, तो उसमें तो तुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात घमंड की, तो मेरा घमंड है, मेरा गुरूर है, सब कुछ है मेरा वो। समझ में? दूर। डोंट वरी माय डॉल, मैं जॉन जंको को
वहाँ ला के खड़ा कर दूंगा जहाँ वो तुम्हें छोड़ दे, घर से धक्के मार के निकाल दे। उसके बाद तुम क्या करोगी? उसके बाद तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि ये जो समाज है ना, छोड़ी हुई लड़कियों को, लेडीजों को नहीं अपनाता, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा मेरे पास। क्यों जंकू, क्यों? क्यों तुमने हमारे प्यार की 1 मिनट में धज्जियां उड़वा दी? क्यों? मुझे गुरूर था हमारे प्यार पे जंकू, कि मेरा कुकी मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन वो मुझ पर भरोसा करेगा। और तुमने तुमने 1 मिनट में मेरे प्यार का मजाक उड़ा दिया, 1 मिनट में। तो प्रॉब्लम है हम लड़कियों की, सामने वाले की नज़र देख के पहचान में आ जाता है वो कैसे दिख रहा है, किस नज़र से दिख रहा है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? जब जब ये मेरे सामने होती है मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो जंको? क्यों? क्यों? मेरी बात भी समझ जाओ जंको, इससे पहले कहीं बहुत देर हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हमने उम्मीद ना की हो। प्लीज जंको समझ जाओ, मेरी बात समझो, सुनो मेरी बात। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो जंको? क्यों? कितना समझाऊं तुम्हें मैं, कितना? मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। ये सब सोचते हुए जिमिन सो जाती है। कुछ टाइम बाद जंको पे आता है और आके देखता है जिमिन सो गई है, खुद भी आके सो जाता है। जिमिन बेटा मुझे ग्रोसरी से कुछ सामान लाना है, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए तो बता दे बेटा। नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। बेटा कोई बात है क्या? तेरे और जंकू के बीच कोई बात हुई है क्या? लड़ाई हो गई है क्या तुम दोनों की? सुबह से देख रही हूँ तो काफ़ी बुझी बुझी सी लग रही है, कुछ बात भी नहीं कर रही। कोई बात हुई है तो बता दे मुझे। फिर जिमी सोचने लगती है मॉम को तो बता ही सकती है, आई होप मॉम समझे। क्या मॉम आपको भी लगता है कि यून आपका बेटा है? नहीं बेटा मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता। फिर जिमिन जिन को सारी बात बता देती है। जिन क्या कह रही है तू जिमिन? चाहिए वो बेटा, एक बात बोलूँगी, इसका बाप भी ऐसा ही था छिछोरा, इसका लौंडा भी ऐसा ही है। बस इतना ध्यान रखना कि संभल के रहना, और तुझे कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, बिल्कुल मत झिझकना इसकी। और मैं इस जंकू का क्या करूँ मॉम? इसे कुछ नहीं समझ आ रहा, ये क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात, क्यों नहीं इसकी समझ में आ रहा है? मैं समझा समझा के थक गई हूँ। उसे लगता है कि मैं बुरा चाह रही हूँ, मैं गलत चाह रही हूँ। मैं नहीं चाहती ऐसा मॉम, इससे पहले बहुत देर हो जाए, उसे समझना होगा। अरे बेटा ये तो इसकी हमेशा की परेशानी है, इसकी बुद्धि में जब जाता है, जब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, उससे पहले इसकी बुद्धि में जाता ही नहीं है। चल कोई नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं ग्रोसरी होके आती हूँ फटाफट, ठीक है? जिमिन और जिन जान ही नहीं देती कि वो तो ऑफिस गया ही नहीं है, वो घर पे ही है, और जिन चली जाती है। अब जिमिन अकेली है घर में। डोंट यू डेयर, तुमने अगर मुंह खोला और शोर मचाया, आज इस घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, तो तुम्हें कौन बचाएगा आज मुझसे? मैं हूँ और तुम हो, और कोई नहीं। तो आज तो मैं तुम्हें अपना बना ही लेता हूँ, समझ में आई? छोड़ो मुझे। और तुम पागल हो गए हो? तुम्हें समझ नहीं आता किसी लड़की के साथ कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? मैं मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी की वाइफ हूँ। जिमिना, जिमिना बेटा कहाँ है? तो जिमिन कहाँ चली गई लड़की? आवाज ही नहीं दे रही है। जिमिन, जिन आवाज देती है, लेकिन वो जिमिन को छोड़ के कहता है आज बच गई तुम, कल कैसे बचोगी? जी मॉम आपने बुलाया, क्या काम था? कुछ चाहिए आपको मॉम? ओ सामान ले आई आप? चलो मैं आपके साथ हेल्प करा देती, सेट करा देती किचन में। चलो मॉम काम निपटा लेती फटाफट से, शाम को खाना बनाना है। बेटा तू कहाँ थी? मैं इतनी देर से आवाज़ दे रही थी जिमिन जिमिन, और तू सब ठीक है ना बेटा? कोई परेशानी तो नहीं? कोई बात हो तो मुझे बता सकती है तो? सब ठीक है ना? वो 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 मैं वॉशरूम में थी ना, इसलिए आवाज़ नहीं गई होगी अब तक। फिर जिमिन मन में सोच लगती है, सॉरी मॉम, मैं आपको क्या बताऊँ, क्या बोलूँ आपको? कुछ भी नहीं बोल सकती फिलहाल तो मैं मॉम, मेरा चुप रहना ही ठीक रहेगा। एक माँ से कैसे छुपाएगी बेटा? कुछ तो छुपा रही है मुझे पता है, लेकिन क्या छुपा रही है नहीं जानती। क्या चेहरा बता रहा है बेटा? ऐसे 2 हफ्ते बीत गए, फिर वो बार बार जिमिन को फोर्स करने की कोशिश करता है, पर कोई ना कोई आ जाता है, इत्तेफाक से जिमिन बच जाती है। लेकिन अभी आज 2 दिन हो गए जिमिन ने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि जिमिन बहुत परेशान है, इसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, और किसी को बोल भी नहीं सकती। जंकुक बेटा देखिए, जिमिन को पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन से ना खा रही है ना कुछ पी रही है, अपने रूम में बंद है, जरा देखिए। क्या मॉम?
2 दिन से कुछ नहीं खाया है और आप मुझे आज बता रहे हो कि जी मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मॉम आप भी ना, क्या करूं बेटा मैं, मुझे ही ना समझ आ रहा। मैं समझा समझा के थक गई, सुनती ही नहीं है, कह रही मन नहीं है, मुझे भूख नहीं है। मॉम तो आप मुझे फ़ोन कर देते, मुझे बता देते, मैं बात कर लेता फ़ोन पे। आप एक बार मुझे तो बोल देते 2 दिन। आपको पता है ना 2 दिन में उसकी हालत कैसी हो गई होगी। फिर जंकुक जिमिन के रूम में जाने लगता है और जिमिन समझ जाती है जंकुक आ रहा है। जिमिन अब जल्दी से अपने आंसू पूछती है, वॉशरूम में जाके जल्दी से फेस वॉश करके आती है जिससे कि जंकुक को ना लगे वो रोई है। जिमिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम फेस वॉश करके आओगे, मुंह धो के आओगे, मुझे नहीं पता चलेगा तुम रोई हो? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। और ये क्या है जिमिन, क्या बचपना है? तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, कम से कम अपना नहीं तो मेरा ख्याल रख लेती, ये तो सोच लेती मुझे कैसा फील होगा। तो फिर जिमिन फोर्सली स्माइल करके कहती है, अरे नहीं नहीं कोकी, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। वो एक्चुअली मैं रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं तुम्हें थोड़ा सा मिस कर रही थी, इसलिए आंखें ऐसी हो रही है। मैं नहीं रोई हूँ और मैं क्यों रोऊंगी? आप हो, मॉम है, डैड है, सब तो है मेरे साथ, में फिर क्यों रोऊंगी? वो जंकुक, क्या मैं 1-2 दिन के लिए मॉम डैड के घर जा सकती हूँ अगर तुम परमिशन दो तो? मुझे एक्चुअली मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। मैं वेट कर रही थी कि तुम जब अपने रिलेटिव से आओगे तो मैं बात करूँगी। जंकुक के दिमाग में सोचने लगता है, जिमिन अपने घर जब भी जाने की बात करती है जब या तो वो सैड होती है या फिर वो गुस्सा होती है। गुस्सा तो होने का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर ये किस बात से परेशान है, क्या हुआ? अरे मेरी जान, तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है? तुम्हारा मन है, तुम्हारे मॉम डैड का घर है, घूमो। तुम बोलो तो मैं साथ चलूं, छुड़ाता हूँ तुम्हें, या तुम जैसे चाहो। तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे जब मेरा अच्छा खासा नाम है ना, तो क्यों बेकार में ये सब बोलते हो? मेरा नाम लेके बोल दिया करो ना, जिमिन या कुछ भी बोलो, लेकिन ये मत बोलो। जिमिन आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुम्हें इतना स्वीटली बुलाता था, तुम ब्लश करती थी, स्माइल करती थी, और आज पहली बार देखा है लेकिन तुम्हें जान बुलाया और तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि चल क्या रहा तुम्हारी लाइफ में? कुछ घंटे बाद जिमिन भी अपने घर निकल जाती है गाड़ी से। जंकुक आता है, सोफे पे बैठ के, लाओ टीवी देख लेता हूँ। इधर वो न्यूज़ में देखता है कि जियोन युनवो की डेथ की न्यूज़। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। भाई 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 नहीं है ये, कोई और होगा, गलत फहमी है सबको। भाई तो ऑफिस गए ना, कि क्या हो गया गॉड, इतनी मुश्किल से भाई मिले थे और उसके बाद नो, जिसने भी किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ टाइम बाद पुलिस आती है, पुलिस बताती है कि मिसिस जियोन की गाड़ी की टक्कर से मिस्टर जियोन की डेथ हो गई है। जंकुक व्हाट? अदर साइड जब ये न्यूज़ सुनी है तो भागी चली आती है जॉन मेंशन। जंकुक जंकुक जो भी है मैंने नहीं किया जंकुक, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो मैं मेरी बात सुनो। मेरी गाड़ी नहीं थी, मैंने नहीं किया कुछ भी। जंकुक यू ट्रस्ट मी ना प्लीज, मेरी बात समझो, बात सुनो। मैंने नहीं किया है कुकी, मेरी मेरी गाड़ी पता नहीं वहाँ कैसे पहुंची, मैंने नहीं किया। ओह, तो तुम्हारी गाड़ी वहाँ अपने आप पहुंच गई है या गाड़ी खुद चल के पहुंच गई वहाँ पे एक्सीडेंट करने के लिए? ये कहना चाहती है ना तुम? पाक जिमिन, डोंट यू डेयर, जो दोबारा तुम मेरे घर में आई, दोबारा हिम्मत भी मत करना यहाँ आने की। तुम्हारे लिए मैं मर गया, मेरे लिए तुम मर गई। और रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट तुम जैसी लड़की के मुंह से ना शोभा नहीं देता है। ट्रस्ट की तो तुमने खुद ही धज्जियाँ उड़ाई हैं। एक एक चीज़ याद है, अब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम उस दिन मुझे क्यों इतना उल्टा सीधा बोल रही थी। आई अंडरस्टैंड जिमिन, अब समझ गया मैं तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। ये पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारी हो और किसी की नहीं, बस तुम्हें ये था कि तुम्हारे अकेले की हो, किसी और की नहीं। अब तुम्हारे इरादे क्लियर हो गए जिमिन, लेकिन याद रखना तुम मेरे घर में और मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आ पाओगे वापस, कभी भी नहीं। दोबारा मेरे घर में नज़र मत आना। जहाँ भरोसा नहीं वहाँ रिश्ता कैसा? और जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो इस रिश्ते का क्या मतलब है? रिश्ता भरोसे से होता है। जो आदमी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकता वो प्यार तो क्या ही करेगा। और रही बात तुम्हारे पास आने की,
और वो तो तुम भूल जाओ। और रही बात सच की, तो सच को तो कोई भी नहीं छुपा सकता, कोई भी नहीं। किस रूप में आएगा, कब आएगा, तुम्हारे सामने जरूर आएगा। और जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम्हें मेरी एक एक चीज़, मेरे एक एक दर्द, एक एक आंसू, एक एक तकलीफ दिखाई देगी, लेकिन मैं नज़र नहीं आऊँगी। सारी में ढूंढ लेना, मैं नहीं दिखूँ। और ये हुआ मेरी ज़िंदगी में, और इसने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ, हमारा रिश्ता, सब कुछ। कुछ टाइम बाद हमारा डिवोर्स हो गया, मैंने डिवोर्स दे दिया। उसके बाद मुझे वहाँ नहीं रहा गया, मेरा दम घुटने लगा। मॉम डैड मुझे फोर्स करने लगे, बेटा चली जा, ये पता नहीं क्या क्या समाज की बातें बोलने लगे, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी, तो मैं घर छोड़ दिया। जब मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की ज़रूरत थी, उन्होंने समाज को सामने रख दिया मेरे। तब मैंने उनसे सपोर्ट की उम्मीद की, समाज का ये, समाज का वो। कौन है ये समाज? क्या मेरे दर्द से, मेरी तकलीफ से ज़्यादा बड़ा ये सब कुछ? जब उस दर्द में, उस तकलीफ में मेरे पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, तो और से तो मैं क्या उम्मीद रखती। इसलिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, और यहाँ आ गई। यहाँ मुझे तुम दोनों मिले। छी यार छी, ऐसे लोगों पे कितनी घिन आती है। मतलब इतना कुछ किया उसने, और चंकू को जरा सा महसूस नहीं हुआ, उसे नहीं लगा तुमसे इतना प्यार करता था, तो उसे नहीं सोचना चाहिए था कि इसकी बीवी की आंखों में क्या दिख रहा है। देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। देखो मैं अगर शादी के बाद तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगी। समझ में आ गई तुम्हारे? ते, 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 ये तुम क्या कह रहे? मतलब एक मिनट, इनडायरेक्टली तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है? ओह गॉड, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? ओह तेते, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अरे वाह तेते, कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू गाइस, हैप्पी जर्नी। ओह कांग्रेचुलेशन की बच्ची, चुप रहे तुम। और तुम बिल्ली, ज़्यादा ना सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग जितना है ना उतना ही चलाओ तुम। ज़्यादा चलाओगे ना, कहीं चला के तो वापस नहीं आने वाला, फिर ढूंढते रहोगे मेरा दिमाग कहाँ चला गया। और रही बात शादी की, तो शादी तो करूँगी, तुम्हें पीटना भी तो शादी के बाद। के बेबी, तुम मुझसे पीटने के लिए मुझे शादी करोगी? ये क्या बात हुई? प्यार करने के लिए शादी करो ना, पीटते तो रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अदर साइड आरएम जंको को फोन करता है, बोलता है जंको बेटा तुझे सारी वीडियोस मिली? नहीं मिली? एक्चुअली मैंने देखी नहीं, बस तेरे फ़ोन पे सेंड कर दिए सारी वीडियोस, देख लेना। फिर जंको को अपना फ़ोन निकालता है वीडियो देखने के लिए। अब क्या मिलेगा उसे, देखते हैं आर्मी क्या मिलता है वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्मी, और हम प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो और ढेर सारे लोग देखो। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू आर्मी, बाय बाय।